स्वागत है मेरे चैनल समृद्धि में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बात करेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी का आप लोग को व्रत कैसे रहना है और संपूर्ण सुबह से शाम तक के क्या क्या नियम होते हैं, कैसे जन्म कराएं, व्रत में क्या खाएं, निर्जला रहें या फिर कुछ खा करके रहें, ये सारे नियम इस वीडियो में बताऊंगी। यदि आप अपने घर लड्डू गोपाल लाना चाहते हो तो क्या इस दिन ला सकते हैं, लाना अच्छा रहेगा कि नहीं, ये सब बातें बताऊंगी। तो दोस्तों यदि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक हमें बहुत हिम्मत देते हैं और बहुत प्रेरणा मिलती है आपके एक लाइक से। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों भाद्रपद की अष्टमी तिथि को हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं और रात में रोहिणी नक्षत्र में 12 बजे के करीब सभी लोग जन्म कराते हैं। तो 12 बजे से 12:45 तक आप लोग जन्म कभी भी करा सकते हैं। तो मैं एक्यूरेट टाइम भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, लेकिन इसमें आप लोग जान लीजिए कि वो छोटे छोटे नियम कौन से हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यदि घर में आपके बाल बच्चे हों, छोटे बच्चे हों या बच्चियाँ हों, तो राधा स्वरूप में बच्चियों को तैयार करके उनको पूज दीजिएगा। और यदि बच्चे हों तो उनको भी कृष्ण गोपाल जैसे सजा करके मुकुट वगैरह पहना करके उस दिन उनकी भी पूजा पाठ की जानी चाहिए, धूप दीप वगैरह दिखा देनी चाहिए। दूसरी चीज़, आज के दिन सबसे पहले तो कोई भी तीज त्यौहार हो तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में हर मतलब सभी लोगों को जग जाना चाहिए, घर के खिड़की दरवाजे खोल देने चाहिए। आज के दिन आप लोग अखंड दीपक जलाने का प्रयास करें। यदि सुबह से नहीं जला पा रहे हैं तो शाम के जब पूजा करें, शाम का पूजा करें तो अवश्य जला करके रख देना चाहिए ताकि रात तक जले। एक चीज़ और, एक दिन पहले आप लोग अपने मंदिर की साफ़ सफाई कर लीजिए, क्योंकि कृष्ण जी का जन्म है। यदि आपके घर लड्डू गोपाल हैं तब तो आप लोग अवश्य साफ़ सफाई करके उनके लिए वस्त्र वगैरह खरीदिएगा, खिलौना खरीदिएगा। यदि आपके घर नहीं है, सिर्फ प्रतिमा है, तब भी आप लोग एक पीला रेशमी कपड़ा या फिर से कॉटन का कपड़ा जरूर पीला रंग का खरीद करके प्रतिमा पर उनके भेंट कीजिएगा। दूसरी चीज़, यदि आपके घर लड्डू गोपाल नहीं है, शालिग्राम नहीं है, तो आप किसी दूसरे के लड्डू गोपाल को भी चाहें तो कुछ भेंट कर सकते हैं उपहार स्वरूप में, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही मतलब मंदिरों में तो आप लोग जाते होंगे तो देखते होंगे कि कितने लोग धूमधाम से मनाते हैं। आज के दिन उनको कहा जाता है कि रात में खीरे से उनका जन्म कराया जाता है। दूसरी चीज़, जिनकी संतान नहीं है वो एक कार्य जरूर करें। 5 या 7 बार झूले में जब उनको झुलाया जाता है तो वो डोरी खींच करके किसी दूसरे के घर जा करके या मंदिर में दिन में भी जा रहे हैं तो रात में भी जा रहे हैं तो अवश्य खींच करके 5 या 7 बार झूला झुलाइएगा। इससे कहा जाता है कि संतान का आशीर्वाद मिलता है, मतलब संतान प्राप्ति जल्दी से हो जाती है। तो ये कार्य अवश्य कीजिएगा। आज के दिन झूला नहीं है तो झूला लाइएगा। यदि आपके घर लड्डू गोपाल नहीं है तो लड्डू गोपाल भी आज के दिन लाने के लिए वैसे तो कभी भी अपने घर ला करके और उनका जन्म उत्सव के रूप में मना सकते हैं, लेकिन आज का दिन सबसे अच्छा रहता है। आज के दिन चाहें तो आप अपने घर में लड्डू गोपाल अवश्य ला सकते हैं। देखिए, कुछ लोग इस व्रत को खा कर भी मतलब कि निर्जला भी रहते हैं और कुछ लोग फलाहार लेकर के भी रहते हैं। तो आप अपना देख लीजिएगा कि किस प्रकार से आप रह सकते हैं। दोस्तों मैं तो निर्जला व्रत रहती हूँ और रात में जब 12 बजे उनका जन्म हो जाता है तो वही पंजीरी, उनको पंजीरी चढ़ाया जाता है। पंजीरी मतलब धनिया को, साबुत धनिया को घी में भून करके मिक्सर में पीस लिया जाता है, इसमें चीनी और पंचमेवा वगैरह मिला करके प्रसाद बना करके उसी का भोग भी लगाया जाता है। सबसे प्रिय है, कहा जाता है कि जब इनकी माता को दर्द हो रहा था तो इनको पंजीरी चढ़ा करके ही मतलब आशीर्वाद लिया गया। तो पंजीरी अवश्य चढ़ाया जाता है, थोड़ा ही चढ़ाइए लेकिन अवश्य बना करके कृष्ण गोपाल को चढ़ाइए। और हाँ, आज के दिन खीरा बिल्कुल मत खाइएगा, ना किसी को सलाद में दीजिएगा, ना खुद भी सेवन कीजिएगा। फलाहार के रूप में भी खीरे का सेवन मत कीजिएगा, क्योंकि खीरे से ही उनका जन्म कराया जाता है। इसको आप कलश रख के भी आप अपने घर में कर सकती है, या फिर से एक चौकी रख करके भी उनकी प्रतिमा रख करके कहा तो ये जाता है मंदिरों में तो 56 प्रकार के उनको भोग लगते हैं, लेकिन आप भी चाहें तो कुछ 2-4 फल, 2-4 मिठाइयाँ भी लगा चढ़ा करके भोग लगा सकती हैं। कृष्ण जी का जन्मोत्सव है, इसलिए रात में सोइएगा मत। हो सके तो पास पड़ोस की महिलाओं को बुला करके और सोहर अवश्य गवाइएगा। कहा जाता है कि रात में बुला करके सोहर गाया जाता है और जब महिलाओं को विदा कीजिएगा तो उनको खोइचा स्वरूप प्रसाद अवश्य भेंट कीजिएगा। प्रसाद में आप चाहें तो पूरी हलवा भी बना सकती हैं, पूरी पंजीरी भी दे सकती हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, जैसी शक्ति हो वो चीज़ कर सकती है। आज के दिन अपने घर के बाल बच्चों को पीटिएगा मत, डांटिएगा मत, क्योंकि कहा जाता है कि ये देवी देवता के मतलब कृष्ण भगवान और राधा जी के स्वरूप में है तो उनको गुस्सा आता है, इसलिए कार्य नहीं किया जाता है।
घर में पूरे दिन हो सके तो भजन लगाइएगा, कृष्ण जन्माष्टमी में तो भजन लगाइएगा। घर की साफ सफाई एक दिन पहले ही कर लीजिएगा। मंदिर को अपने अच्छे से साज सज्जा कर दीजिएगा। चौकी पर बिछाने के लिए भी एक रेशमी कपड़ा ले लीजिएगा, और कृष्ण भगवान को चढ़ाने के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र मार्केट में आते हैं, तो वो चीज़ भी आप ले लीजिएगा। गंगा जल आज के दिन डाल के स्नान कीजिएगा। और देखिए, कोशिश किया जाता है कि यदि आप लोग फलाहार भी लेकर के ये व्रत रह रहे हैं, तो कुछ लोग क्या होता है कि जन्मोत्सव के बाद रात ही में खा लेते हैं, तो अन्न का सेवन मत कीजिएगा। अगले दिन जब पूजा पाठ करके चौकी हटा लीजिएगा, तो विसर्जन आप तत्काल भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्योंकि सोमवार का दिन है, मंगलवार अगले दिन है, तो विसर्जन तो बिल्कुल मत कीजिएगा। सारे सामान जो भी होता है एक जगह उठा कर रख दीजिएगा, किसी दूसरे दिन भी विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन चौकी हटाकर तब जा करके ही पारण कीजिएगा। जो निर्जला व्रत रहते हैं, वो रात्र में जब जन्म हो जाता है तो आरती करके, जैसे अपने घर में आप सामान्य भी पूजा कर रहे हैं, तो आरती पूजा उस टाइम की जाती है। एक बार संध्या के समय भी अपने मंदिर को साज सजा करके, वस्त्र वगैरह पहना करके, सभी जितने भी फल मिठाई आप लाए हैं वो रख करके, माला वगैरह चढ़ा के, अखंड दीपक इस समय से भी आप जला सकते हैं। और इसके बाद से आप अखंड दीपक जला करके पूजा पाठ करके छोड़ दिया जाता है। उसके बाद रात में जब जन्म होता है तब आरती की जाती है, और उसके बाद प्रसाद का सेवन करके अपने व्रत को खोला जाता है। तो इस प्रकार से भी आप रख सकते हैं। दोस्तों, यदि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत हिम्मत मिलता है। और मैं सोचती हूँ कि आप लोग को ऐसी आसान सी विधि बताऊँ ताकि हर लोग ये सब पूजा पाठ कर लें। हो सके तो मंदिर में भी जा करके आप दर्शन कर सकते हैं, नहीं तो आप घर पे यदि सिर्फ प्रतिमा भी कृष्ण भगवान की है तो उससे भी विधिवत पूजा पाठ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। आगे मैं और आप लोग को वीडियो दूंगी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें और भी कर लीजिएगा जो। लेकिन हाँ, साधारणतः यदि आप अपने घर में फ़ोटो है या फिर लड्डू गोपाल है तो ये चीज़ कर सकते हैं। खिलौने के स्वरूप में भी कुछ आप उनको भेंट कर सकते हैं। कपड़ा हो, झूला हो, चारपाई छोटा छोटा मिलता है वो भी आप उनको भेंट कर सकते हैं, माला चढ़ा सकते हैं। जितनी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप लोग मिष्ठान, फल वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ दोस्तों। ये थी कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी, आप लोग जितना हो कर सकते हैं। बांसुरी हो तो वो भी चढ़ा सकते हैं, मोर पंख हो तो वो भी आप लोग उस दिन लाइए घर में, क्योंकि आज का दिन बहुत ही पवित्र होता है। तो ये सब चीज़ें ला करके अपने कृष्ण जी के आसपास रख करके, सजा करके और पूजा पाठ की जाती है। तो कहा जाता है कि घर में यदि किसी की संतान नहीं हो रहे हैं तो वो ये सब काम करे या फिर से आशीर्वाद ले ले, झूला झुलाए, तो निश्चित ही पूर्ण हो जाता है वो चीज़। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।